फैजाबाद धरना केस की समाअत से कबल अहम पेशरफ्त। IB का नजरसानी दरख्वास्त वापस लेने का फैसला। IB नजरसानी दरख्वास्त का दिफा नहीं करना चाहती। हम अपनी नजरसानी दरख्वास्त वापस लेना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट में दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ अख्तियार किया। सुप्रीम कोर्ट में फैजाबाद धरना नजरसानी पर समाअत से कबल अहम पेशरफ्त सामने आई है। इंटेलिजेंस ब्यूरो IB ने सुप्रीम कोर्ट से नजरसानी दरख्वास्त वापस लेने का फैसला कर लिया। इंटेलिजेंस ब्यूरो के डिप्टी डायरेक्टर असदुल्ला खान ने मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर कर दी। इंटेलिजेंस ब्यूरो के डिप्टी डायरेक्टर असदुल्ला खान ने मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर कर दी। IB ने सुप्रीम कोर्ट में दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि फैजाबाद धरना नजरसानी केस 28 सितंबर को समाअत के लिए मुकर्रर है। IB नजरसानी दरख्वास्त का दिफा नहीं करना चाहती। हम अपनी नजरसानी दरख्वास्त वापस लेना चाहते हैं। मुतफर्रिक दरख्वास्त मंजूर करके नजरसानी दरख्वास्त वापस लेने की इजाज़त दी जाए। 2019 में सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने नवंबर 2017 में फैजाबाद के मकाम पर दिए गए धरने के खिलाफ लिए गए अज़-खुद नोटिस केस का फैसला सुनाया था। बाद अदालत उज़्मा के फैसले के खिलाफ वज़ारत दिफा समेत तहरीक इंसाफ MQM शेख रशीद के अलावा इंटेलिजेंस ब्यूरो की जानिब से नजरसानी की अपीलें दायर की गई थी। ये अपीलें अल्तवा का शिकार थी, जिनको समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। ख्याल रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने 4 साल से ज़ेर इल्तवा फैजाबाद धरना नजरसानी केस समाअत के लिए मुकर्रर किया था। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने फैजाबाद धरना नजरसानी केस समाअत के लिए मुकर्रर करते हुए अदालत उज़्मा का 3 रुकनी बेंच तश्कील दिया है, जो 28 सितंबर 2023 को केस की समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी काज लिस्ट के मुताबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में बनाए जाने वाले बेंच में जस्टिस अतर मनल्लाह और जस्टिस अमीनुद्दीन खान शामिल हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस बशीर आलम पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने 22 नवंबर 2017 को फैजाबाद धरने का फैसला महफूज किया था, जिसे बाद में जारी किया गया। फैसला 43 सफ़हात पर मुश्तमिल था। फैसले में कहा गया था कि हर शहरी सियासी जमात को पुरअमन एहतजाज का हक है। कोई शख्स जो फतवा जारी करे जिससे किसी दूसरे को नुकसान या उसके रास्ते में मुश्किल हो, तो पाकिस्तान पेनल कोड इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 या प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016 के तहत ऐसे शख्स के खिलाफ जरूर मुजरमाना मुकदमा चलाया जाए। अदालत ने फैसले में कहा कि कानून की जानिब से आयद की गई माकूल पाबंदियों में रहते हुए शहरियों का ये हक है कि वो सियासी जमातें बनाएं और उसके रुकन बने। फैसले के मुताबिक हर शहरी और सियासी जमात अमन व आमा के मफाद में माकूल कानूनी पाबंदियों के मुताबिक पुरअमन एहतजाज और धरने का हक रखते हैं। इज्तिमा और एहतजाज करने की हद उस वक्त तक दायरे में है जब तक वो किसी दूसरे के बुनियादी हुकूक, उसकी आज़ादाना नकल और हरकत और इमलाक को नुकसान ना पहुँचाए। अदालत की जानिब से कहा गया कि मुजाहिरीन जो सड़कों का इस्तेमाल और अवामी इमलाक को नुकसान पहुँचाते या तबाह करते हुए अवाम के हक में रुकावट डालते हैं, उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए और उन्हें जिम्मेदार ठहराया जाए। मज़ीद खबरों और अपडेट के लिए जोत न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।